बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा के इस स्पेशल वीलॉग में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि लाहौर के अंदर जो वाकया पेश आया है उसके आपको मैं एक छोटा सा साइड पे मैं एक क्लिप जो है वो चलाता हूँ। आपने ये क्लिप देखा होगा, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। आप ऑलरेडी इसको सोशल मीडिया पे मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख चुके होंगे। मुझे बहुत ज्यादा इसको डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि मैं किस क्लिप की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों अगर हम देखें तो हमारे माशरे में इस तरह के बहुत से जो है मसाइल जो हैं, बहुत से दीगर इश्यूज जो हैं वो सामने आते रहे हैं। जिसके अंदर उस्मान मिर्जा का एक वाकया हुआ। उस्मान मिर्जा का जब वाकया हुआ तो हमने कहा वो लड़की उस लड़के अपने मंगेतर के साथ उस फ्लैट में क्या कर रही थी। पिछले दिनों नूर मुकद्दम का वाकया हुआ। हमने कहा ओ वो नूर मुकद्दम वहां पे गई थी ना, इसलिए ऐसा हुआ। आज भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़की है टिकटॉकर आयशा अकरम, ये वहां पर गई है इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मकसद बात करने का ये है जनाब कि हमारे माशरे के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टिम शेमिंग जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों ने एतराज किया जब मैंने इस वीडियो को का क्लिप जो है ये अपने चैनल के ऊपर शेयर किया, तो लोगों ने कहा जी आप इस वीडियो को फौरन उतारें, इस लड़की की इज्जत खराब हो रही है। ये पॉइंट जो है ये मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। जनाब, इस लड़की की इज्जत पर कोई फर्क नहीं आ रहा। एक चीज अपने जहन में रख लें, ट्विटर पे डिफरेंट किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नॉट ऑल मेन हैशटैग जो है वो चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जनाब सिर्फ वो 400 आदमी जो है वो कुत्ते हैं, इसके अलावा कोई मर्द जो है वो खराबी में नहीं आता। हम अपने अंदर जरा झांक के देखें, हमें अगर कहीं मौका मिलता है तो हम क्या कोरी मार के लड़की को नहीं देखते? हम में से अक्सर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और उस सूरत में हमें अपने अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि इस लड़की का कसूर है कि ये वहां पर गई है, क्या फैमिलीज को इकबाल पार्क या मीनार पाकिस्तान या कायद आजम के मज़ार पे जाने का हक नहीं है? पिछले दिनों हमने देखा कि लोग फैसल मस्जिद की जो फसीलें हैं उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और मुकाबले कर रहे हैं कि कौन सबसे ऊपर जाएगा और स्लाइड लेकर नीचे आएगा। ये पागलपन हमारे अंदर क्यों आता जा रहा है, ये हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा, जो वीडियो शेयर करने का एक मेजर मकसद था ना जनाब, वो ये है कि आपके मोहल्ले और माशरे में इस तरह के ये तमाम लोग मौजूद हैं, आप इनको आइडेंटिफाई करें। आप लड़की के ऊपर फोकस मत करें। लड़की की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की बिल्कुल वैसी की वैसी इज्जतदार है जैसी वो इस इंसिडेंट से पहले थी। इन बेगैरतों की इज्जतों पे जरूर फर्क पड़ना चाहिए। और माशरे में ही हमें उस लड़की को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। वो क्यों कहती है कि मैं अब इस माशरे में मेरी शादी होनी है, मेरी शादी कैसे होगी? क्यों? क्योंकि कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। ये तो हमने माशरे में एक चीजें बना ली है ना कि इज्जत चलेगी। इज्जत उसकी नहीं गई, इज्जत उन बेगैरतों की गई है जिन्होंने इस इंसिडेंट के अंदर हिस्सा डाला है। तो अगर जिन जिन बेगैरतों ने इसके अंदर हिस्सा डाला है, आप उनको इन वीडियोस के अंदर, हमारे यहाँ पास सेफ सिटी कैमराज है सो कॉल्ड, आप उनके अंदर देखें लोगों को। मीनार पाकिस्तान के अतराफ में सिक्योरिटी कैमरास जरूर लगे हुए होंगे, आप उनके अंदर देखें और एक एक बंदे को इनको मीडिया पे चलाएं। एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करें। अपने मोहल्ले में, अपने अतराफ में, अपने माशरे में, सड़क पे चलते हुए कहीं पे आपको ये बंदा नजर आए, इसको आइडेंटिफाई करें और इसको फौरन पुलिस के हवाले करें और इनको करार वाकई सजा दिलवाएं। जब तक एज ए माशरा हम इस लड़की को ब्लेम करने के बजाय हम इन लोगों को सजा नहीं दिलवाएंगे, हमारा माशरा पस्ती की तरफ चलता जाएगा। एक और चीज, जो मैंने ये वीडियो अपलोड की तो हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो कह रहे थे जी ओ हो तुम्हारे पड़ोस में अफगान तालिबान आ गए इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो जनाब, तालिबान का या मुसलमानों का इससे कोई, या मुसलमानों को भी वो ब्लेम करें जी मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका दिल्ली रेप कैपिटल है, आपके मुल्क में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि सारे हिंदू ही ऐसे होते हैं, नाउजुबिल्लाह खुदा ना खास्ता, या सारे सिख ही ऐसे होते हैं। अगर फ्रांस में कोई वाकया हो जाता है, अमेरिका में कोई वाकया हो जाता है, कहीं पे कोई वाकया होता है, हम ये तो नहीं कहते सारे क्रिश्चियंस ही ऐसे हैं। तो ये बात जरा सोच समझ के किया करें। ये जहालत जो है ये तमाम अतराफ में मौजूद है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस जहालत से दूर भागें। अपने माशरे को सेफ हमने खुद बनाना है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कोई जाहिर जाफर, कोई उस्मान मिर्जा और इन 400 बेगैरतों जैसा कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। उस जानवर को संभाल के रखने के लिए आप अपने अतराफ में उठने बैठने वाली औरतों को रोजमर्रा में इज्जत देना शुरू करें, तब जाके ये मसाइल हल होंगे। इसी पैगाम के साथ कि इस बेचारी लड़की की, बेचारी मैं नहीं कहूंगा, ये माशाल्लाह बड़ी बहादुर लड़की है, मैं माजरत चाहता हूं इसको मैंने बेचारी कहा। इस बहादुर लड़की की इज्जत पे कोई फर्क नहीं आया। फर्क आया है तो सिर्फ और सिर्फ उन बेगैरतों की इज्जत पे फर्क आया है जिन्होंने इस लड़की की इज्जत को
अपनी तरफ से पामाल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही इज्जत लुटवा बैठे। असल में उन्होंने अपनी इज्जत लुटवाई है, इस लड़की की इज्जत पे कोई फर्क नहीं आया। खुश रहिए, आबाद रहिए, माशरे को सेफ बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि हमारे किसी ख्यालात से आपको इत्तेफाक नहीं है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर हम जरूरत महसूस करेंगे तो इसके ऊपर हम एक लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।